खबरों में है दम। सबसे पहले हम रेवा इंडिया न्यूज़। हम नहीं, हमारी खबरें बोलती हैं। देखें कमलेश मिश्रा के साथ। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज़। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। निवास विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले ने जिला प्रशासन पर साधा निशाना। कहा यह सुशासन नहीं कुशासन है। जिला प्रशासन गैर कानूनी काम करने वालों को संरक्षण दे रहा है। अपराध करने वालों पर नहीं हो रही है कार्रवाई। रेवा इंडिया न्यूज़ के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। क्या सुशासन हमारे यहाँ पर है? प्रशासन अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा पा रहा है? इस पे हमें चिंतन करने की बहुत आवश्यकता है। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और मंडला के परिप्रेक्ष्य में जहाँ पर सुशासन की जो व्याख्या की बात करूँ कि शासन की सारी व्यवस्था प्रशासन के माध्यम से होगा, मैं सीधे तौर पे कहना चाहूँगा हमारे मंडला की व्यवस्था है लचर हो चुकी है प्रशासनिक रूप से, उसको सुशासन नहीं कह पाएंगे हम। क्योंकि दो तीन मुख्य बातें थी इसमें। मैंने प्रश्न किया था विधानसभा में, मां नर्मदा के किनारे के तटीय क्षेत्र में शराब बिक्री खुलेआम जिस प्रकार से हो रही है और यहीं पर हमारा कलेक्ट्रेट, हमारा पुलिस कार्यालय, यहीं पर हमारे थाने और उनका कार्यालय 500 मीटर के आसपास में है, लेकिन खुलेआम रूप से बिक रही है। सीधे तौर पे सबका अपना अपना हिस्सा जा रहा है। तो ये यहाँ पर हम व्यवस्था की बात हमें कैसे कह सकते हैं, इस पर मैं प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ। और पूरी मीडिया और आमजनों के बीच में ये सब खुली बात है। एक बीच में एक आप सब मीडिया के साथी भी गए थे कि एक खुलेआम शासन की सबसे बड़ी व्यवस्थाओं में है गरीब लोगों के लिए समूहों के माध्यम से आजीविका की व्यवस्था किया जाए। समूहों के माध्यम से जहां जिस प्रकार से आजीविका की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जब हमने एक जगह पर स्कूल ड्रेसेस, गरीब बच्चों के लिए स्कूल ड्रेसेस के लिए हम गए थे, तकरीबन 30 से 35 पत्रकार बंधु थे, 100 से ज़्यादा आम नागरिक थे। मैं खुद विधायक 5 घंटे वहाँ रहा, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी वहाँ पर नहीं आया। बाद में उसमें हमने अपने प्रेशर बनाया। उस बिल्डिंग में उस व्यापारी के जिस घर में उसने सामान रखा था, स्कूल का ड्रेस एक घर में लाखों की संख्या में कैसे हो सकता है? कलेक्टर ने बाद में उस पर एक इंक्वायरी करी। एक हफ्ते बाद में एसडीएम नैनपुर को उसका इंक्वायरी ऑफिसर बनाया था। उससे पहले हमसे कहा गया था कि 3 दिन में उसकी रिपोर्ट आएगी। आज 4 महीने हो गए, रिपोर्ट आई कि नहीं आई हमें तो किसी ने नहीं बताया। लेकिन इसके पहले जिस समय एसडीएम ने वो ताला खोला, कुछ पॉइंट्स ऐसे थे कि ताला खोलना और चाबी उस व्यापारी को हैंड ओवर करने का उद्देश्य तो नहीं था। हमने अपने बिंदु रखे थे, हमारे प्रतिनिधि और मीडिया के सामने ताला खोले और वहां पर उनका काउंटिंग किया जाए, जिसका वीडियोग्राफी हो और उन पे टैग, कहाँ का टैग क्यों लगा है, ये बातें होना चाहिए, तब उसमें इंक्वायरी में आएंगी। ये ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। ताला खोला, एक सिंपल उन्होंने फोटोग्राफी की है कि नहीं की है करके कोई काउंटिंग नहीं हुई है, ताला चाबी खोल के व्यापारी को दे दिया। आज इतने दिनों तक लाखों ड्रेसेस कोरोना की वजह से किसी को बटे नहीं है स्कूल ड्रेसेस। उसका पेमेंट का क्या स्थिति, हम पता करेंगे कि आखिर पेमेंट तो हो गया होगा। ये बहुत बड़े लेवल पर कुछ व्यापारियों से मिली भगत करके ये सब हुआ है और ये पता नहीं कब से होता आया था। ये सुशासन तो किसी भी स्तर पर नहीं है। मैंने पंचायतों से जानकारी मांगी थी कि कितने सचिव, कितने सरपंच, कितने जीआरएस, इन पर कार्रवाई हुई मंडला में। मैंने विधानसभा क्वेश्चन लगाया था, यहां से उत्तर मुझे नील। मेरा प्रश्न है, मंडला में कितने कार्रवाइयां हुई हैं ये हम आप सबको मालूम है। जिनके ऊपर जो गबन के आरोप लगे हैं, उन पर गबन का पैसा उनसे वापस लेने की बात कही गई है। तो चोर साबित होने के बाद में ही तो उसका चोरी का माल वापस करने की बात कही है, उन्हीं को फाइनेंशियल पावर दिया है। मुझे विधानसभा में इसकी गलत जानकारी दी गई थी। इस विधानसभा सत्र में उस पूरी बात को मैं उखाड़ूंगा। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें।
खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। टाइप करिए www.revaindia.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।